नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का 2021 का पेपर के हवाले से बात करेंगे कि जो उर्दू का पेपर है 11th क्लास का, उसका पैटर्न क्या है और किस तरह से सवालात जो है आपको पेपर में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका पेपर है और ये जो पेपर है 11th क्लास का, इसके 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो नसर का है जो 25 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा हिस्सा शायरी का है, इसमें भी आपको 25 नंबर का जो शायरी के हिस्से से आता है। तीसरा हिस्सा जो तख्लीकी काम है, जैसे इसमें आपको ऐसे, खतूत, दरख्वास्तें वगैरह जो है आपको पूछी जाती हैं, ये भी जो है 25 नंबर का है। और चौथा हिस्सा इसका कवायद और अदबी तारीख है, ये भी 25 नंबर का है। इसमें आपको जो है वो तहरीकात, रुझानात और अदारा जात वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आप तरक्की पसंद तहरीक के बारे में पूछ सकते हैं और जो अलीगढ़ तहरीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह है, इस तरह के जो है मुफसल सवालात जो है आपको चौथे हिस्से में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो 5वां हिस्सा है वो जो है 10 नंबर के मारोजी सवालात पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो पहला सवाल है वो आपको इक्तबास पूछते हैं और ये 10 नंबर का होता है। आपको यहाँ पर 2 इक्तबास दिए जाते हैं, उसमें उसके आखिर में उसके सवालात हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं ये पहला इक्तबास है और इसके ये सवालात हैं कि गंगा क्या है, या और दूसरे सवालात जो यहाँ पर हैं। इसी तरह से ये 2 इक्तबास होंगे, इसमें से आपको एक के सवाल के जवाब लिखने होते हैं और ये हर सवाल जो है 2 नंबर का आता है। यहाँ पर पहले सवाल का हिस्सा बे है और आपको या तो इसके सवाल करने हैं या पहले के। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबक एक कहानी या मोहल्ले की होली का खुलासा। जो आपका नसर का हिस्सा है उसमें से जो आपके सिलेबस में जो भी अफसाना है या कोई ड्रामा है उसका जो है खुलासा पूछा जाता है। सवाल नंबर 3, यहाँ पर दिए गए सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब लिखिए। ये जो आपके नसर के हिस्से में जो कहानियाँ हैं उनके सवालात आपको पूछे जाते हैं। ये 4 सवाल आपको वहाँ पर पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 2 के जवाब लिखने हैं। फिर सवाल नंबर जो 4 है वो है जो आपके सिलेबस में नसर निगार हैं उनकी हालात ज़िंदगी पूछी जाती है। ये भी आपको 5 नंबर का जो है सवाल आता है। या इसके आर में आपके जो नसरी असनाफ हैं उन पर जो है आपको सवाल पूछा जाता है, उस पर आपको एक नोट लिखना होता है, जैसे ड्रामा है, नावल है या अफसाना वगैरह। उसके बाद सवाल नंबर जो 5 है हिस्सा बे, तो ये अब शायरी का हिस्सा है जो आपको 25 नंबर का शायरी के हिस्से से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मंदरजा झेल अशार में से सिर्फ 2 अशार की तशरीह बाहवाला शायर कीजिए। आपको यहाँ पर 5 अशार पूछे हैं, इसमें से आपको 2 अशार की तशरीह करनी है और साथ में शायर का हवाला भी बताना है कि ये जो अशार हैं किस शायर की गज़ल से लिए गए हैं। और इसके आर में आपको जो नज़्म है या जो मसनवी या मरसिया वगैरह आपके सिलेबस में वो इसके आर में आपको पूछा जाता है। फिर सवाल नंबर 6 जो है वो जो आपके सिलेबस में जो शायर हैं उनकी हालात ज़िंदगी या उनकी गज़ल गोई के बारे में आपको 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। सवाल नंबर 7 है नज़्म खाक हिंद के मरकज़ी ख्याल की वजाहत कीजिए। ये 4 नंबर का आता है। जो आपके सिलेबस में नज़में हैं उनका खुलासा या मरकज़ी ख्याल जो है आपको पूछा जाता है। सवाल नंबर 8 गज़ल या नज़्म पर एक नोट लिखिए। ये भी जो आपके शायरी असनाफ हैं उनमें से कोई एक जो है आपको उस पर नोट लिखना होता है, जैसे गज़ल है, मसनवी है, कसीदा है, मरसिया वगैरह। इस सवाल नंबर 9 है मंदरजा झेल शायरी इस्तिलाहात में से
सिर्फ 2 की तारीफ़ में मिसाल लिखिए। ये 6 नंबर का पूछा जाता है। जो शहरी इस्तिलाहात होती हैं उनकी आपको तारीफ़ करनी है और साथ में मिसाल के तौर पर कोई शेर भी आपको वहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद जो है सवाल नंबर 10, ये जो है हिस्सा जो तीसरा हिस्सा है, इसमें आपको दिए गए अनवानात में से किसी एक अनवान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना होता है। ये मजमून आपको कोई समाजी, इक़्तिसादी या जो है खेल कूद के हवाले से पूछे जाते हैं या किसी माहौलियात वगैरह पर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको 3 अनवानात दिए जाते हैं, उसमें से आपको किसी एक अनवान पर जो है 200 अल्फाज का कम से कम मजमून लिखना है। ये 15 नंबर का आपको पूछा जाता है। फिर इसी हिस्से में आपको सवाल नंबर 11 जो है वो खत या दरख्वास्तें वगैरह जो है पूछी जाती हैं। ये सवाल जो है 10 नंबर का आपको पूछा जाता है। फिर जो है आखिर का जो चौथा हिस्सा है, इसमें आपको जो है अदबी तारीख और क़वाइद के हवाले से सवालात जो है पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंजुमन पंजाब ने उर्दू नज़्म के फ़रोग़ के लिए क्या काम किया। ये 15 नंबर के जो है आपको 4 सवालात पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 2 के जवाब लिखने होते हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, आपको बताया नहीं गया है कि ये जो सवाल नंबर 12 है आपको इसके कितने सवालों के जवाब लिखने हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें ये दिया हुआ है कि जो हिस्सा दाल है इसमें से आपको 4 सवालात पूछे जाएंगे मुफसल, और उसमें आपको 2 के जवाब लिखने हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 13 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि मारूजी सवालात के जवाब में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ये जो है आपको यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपको 5 सवाल जो है वो क़वाइद के हवाले से और 5 सवाल जो है आपकी किताब से मुतल्लिक पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको 11th क्लास का उर्दू का पेपर जो है वो आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका पैटर्न समझ आ गया होगा कि आपको पेपर में किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।